हेलो एवरीवन, दिस इज जितेंद्र एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया। गाइस, आज की इस वीडियो में बेसिक अकाउंटिंग टर्म की एक न्यू टर्म को हम डिस्क्राइब करने वाले हैं और इस टर्म को हम देखेंगे इस तरह से डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के रूप में। सो गाइस, इन अर्लियर वीडियोस वी हैव डिस्क्राइब्ड so many basic accounting terms. If you yet not watch them videos, please go and watch these videos so that you can clear your doubts and clear your accounting skills. Guys, what is debtor? Debtor को हिंदी में कहते हैं देनदार और क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार। काफ़ी समय हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो देनदार और लेनदार को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं सभी जितने भी अकाउंटिंग सीखने वाले स्टूडेंट्स हैं, साथ ही साथ जो भी अकाउंटिंग स्किल्स को सीखना चाह रहे हैं, उन सभी से यही कहना चाहूँगा कि अकाउंटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज में सीखने की कोशिश करें, जिससे आपको इन फ्यूचर काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। सो गाइज़, बात करें अगर हम डेटर की, तो डेटर आर पर्सन और अदर एंटिटीज़ हु बाउट गुड्स और यूज सर्विसेज ऑन क्रेडिट। इसका मतलब क्या हुआ? डेटर्स वो लोग हैं या फिर वो स्वामित्व वाले संस्थाएं हो सकती हैं, बिजनेस हो सकता है, जिसने बाउट यानी कि ख़रीदा है माल या फिर सर्विसेज ली है किसी दूसरे व्यक्ति से। और इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो टर्म है यहाँ पर समझने की बात है, जो भी माल वो ख़रीदता है या फिर सर्विस का यूज़ करता है वो क्रेडिट करता है। ये चीज़ सबसे बड़ी है, ये जो समझनी है। क्रेडिट यानी कि उधार लेने के कारण ही वो क्या बन जाता है? डेटर बन जाता है, यानी कि देनदार। अब उस पर उधार हो गया है जिसकी वजह से उसकी देनदारियाँ हो गई हैं। किसी भी कंपनी या फर्म के लिए डेटर्स जो होते हैं एसेट्स होती हैं, यानी कि हमें किसी से पैसा लेना है, हमने उधार माल बेच दिया है किसी को, तो वो हमें पैसा देगा और जब वो हमें पैसा देगा तो इसलिए उसे हम एसेट साइड में दिखाएंगे। यही कारण है डेटर्स को बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाया जाता है, शो किया जाता है, और डेटर्स करेंट एसेट्स में आती हैं। ये चालू संपत्तियाँ होती हैं। ओके गाइस, बात करते हैं हम क्रेडिटर्स की। आपको बतला दूं क्रेडिटर्स क्या होता है। क्रेडिटर्स जस्ट अपोजिट है डेटर्स के। जैसे देनदार में उधार माल बेचते हैं, उधार माल खरीदता है हमसे, हम बिजनेसमैन हैं, अगर हमसे कोई उधार माल खरीदता है तो वो हमारा डेटर हो गया। समझ में आ रही है बात आपको? यानी कि जिसने हमसे उधार माल ख़रीदा है वो हमारा डेटर हो गया और जिससे हमने उधार माल ख़रीदा है वो हमारा क्रेडिटर हो गया। हम जिससे माल उधार ख़रीदेंगे हमें उसको पैसा देना होगा, यानी कि वो हमारी एक लायबिलिटी है, हम पर दायित्व है जो हमें इन फ्यूचर चुकाना होगा। ठीक, तो क्रेडिटर्स आर जस्ट अपोजिट टू डेटर्स। दीज आर पर्सन और एंटिटीज़ हु सोल्ड गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट। जो गुड्स और सर्विसेज को क्रेडिट पर बेचते हैं। ठीक, जो गुड्स और सर्विसेज को क्रेडिट यानी कि उधार पर बेचते हैं वो हमारे क्या हो गए? क्रेडिटर्स हैं। यानी वो हमसे पैसा लेंगे। भाई, हमने किसी से उधार माल खरीद लिया, मान के चलिए राम है और इधर श्याम है। राम ने श्याम से उधार माल खरीद लिया है 10,000 रुपये का। राम ने श्याम से उधार माल खरीदा है, तो यहाँ पर राम जो होगा, राम ने जब श्याम से माल खरीदा है तो राम तो हो गया डेटर और श्याम हो गया क्रेडिटर। इसे लेना है पैसा और उसे देना है पैसा। श्याम अपने यहाँ राम को डेटर दिखाएगा और राम अपने यहाँ श्याम को क्रेडिटर दिखाएगा, क्योंकि राम को पैसा देना है और श्याम को पैसा लेना है। अब ये देने लेने का चक्कर आप ज़्यादा हिंदी में मत समझिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में समझने के लिए इसलिए ही कह रहा हूँ
डेटर्स और क्रेडिटर्स की टर्म को बहुत ही ईजी आप समझ पाएंगे इंग्लिश के थ्रू। डेटर्स इट मीन्स द अमाउंट विच वी हैव टू टेक या फिर विच वी हैव टू रिसीव, जो हमें पैसा मिलने वाला है, जो हमने उधार माल बेचा है लोगों को, ग्राहकों को, उनसे जो पैसा हमें मिलेगा वो डेटर्स हो गए, और जिन्हें हमें देना है वो क्रेडिटर्स हो गए। सिंपल सी बात है। जो हमसे पैसा लेंगे, जिनसे हमने उधार माल ख़रीदा है, वो क्रेडिटर। जो हमें पैसा देंगे, जिनसे हमें पैसा लेना है, वो डेटर। पैसा लेना है इसलिए हमारी एसेट है, पैसा देना है इसलिए हमारी लायबिलिटी है। सिंपल। अब ये देनदार और लेनदार का चक्कर आप समझेंगे तो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे हर बार कह रहा हूँ कि अकाउंटिंग जो है आप इंग्लिश में समझिए, और इंग्लिश में ही इसको ज़्यादा से ज़्यादा नोट डाउन भी करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप नोट्स बनाते चलेंगे तो इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी टर्म समझ में नहीं आएगी तो आप उसको क्या कर सकते हैं, वहाँ पर देखकर, जहाँ भी आपने जिस नोटबुक में भी इसको नोट किया होगा, वहाँ पर जा कर के आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और ये इतनी खास टर्म्स हैं जिनको आप होल लाइफ जब भी अकाउंटिंग करेंगे या फिर जब भी आप कॉमर्स की पढ़ाई करेंगे, इनसे पीछा नहीं छूटेगा आपका। इसलिए हमें इनसे पीछा छुड़ाना भी नहीं है, और हमें इनको एक बार में ही समझ लेना है, जिससे ज़िंदगी भर हमें ये चीज़ें अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाएं। कुछ भी चीज़ हमें रटनी नहीं है, आप अपने नोट्स अपने हिसाब से तैयार कीजिए। लैंग्वेज आपकी हो सकती है, आपको केवल कॉन्सेप्ट क्लियर कराना हमारा काम है। इसलिए रेक्टिफिकेशन के पीछे मत भागिए, अपनी खुद की लैंग्वेज में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, वो जैसा लिखा है वैसा का वैसा ही रटने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से उनकी कॉन्सेप्ट कभी भी ज़िंदगी भर कभी क्लियर नहीं होती है, और वो हमेशा इन सब चीज़ों में उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन कॉमर्स की दुनिया आपको उलझने का मौका नहीं देगी, क्योंकि कॉमर्स की दुनिया हमेशा आपके लिए डीपली नॉलेज लेकर आती है, और आगे भी इसी तरह से आपके लिए नई नई वीडियोस में डीपली नॉलेज लाती रहेगी। आने वाली वीडियो बहुत ही ख़ास होंगी आपके लिए, इसलिए इस वीडियो को आप अभी लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, और बने रहिएगा कॉमर्स की दुनिया के साथ।